गुड मॉर्निंग बच्चों। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या देखा था? हम लोगों ने बात करी थी किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्या हम लोगों ने देखा था? हमने कहा था कि अगर हम एक यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज एज्यूम कर लें, क्या एज्यूम कर लें हम लोग? यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज एज्यूम कर लें, तो हमने कहा कि अगर इसकी फील्ड में अगर दूसरा कोई पॉजिटिव चार्ज लाया जाएगा तो वो क्या करेगा? उसको रिपल करेगा, और निगेटिव चार्ज लाएंगे तो वो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? उसको अट्रैक्ट करेगा। अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं कि ये जो अगर हम पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एज्यूम करते हैं तो अपने सराउंडिंग में एक ही एक फील्ड जनरेट कर लेगा। फील्ड जनरेट कर लेगा यानी इसकी फील्ड में अगर कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज लाया जाएगा तो उसको रिपल करेगा, और निगेटिव चार्ज लाया जाएगा तो उसको वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। हम लोग जान चुके हैं पीछे वाली क्लास से कि अगर एक ये पॉजिटिव चार्ज रखा है Q, पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है, और उससे कहा जाए कि R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P। कितनी डिस्टेंस पे पॉइंट है? R डिस्टेंस पे। R डिस्टेंस पे पॉइंट है P, तो आपको इस P पॉइंट पे क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने कहा सर ये तो हमको मालूम है। हमने कहा सर ये इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? K ये प्लस Q अपॉन बीच का R स्क्वायर, KQ अपॉन R स्क्वायर। वेक्टर है, ठीक बात। इतनी बात जान गए। फिर हमने क्या कहा कि यार जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके की है कि पॉजिटिव के लिए रेडियली वो उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? आउटवर्ड होगी, और निगेटिव के लिए किस तरीके से होगी? इनवर्ड। भूल गए ना? समझाते हैं। हमने कहा ये बात हम कर चुके हैं पीछे वाले लेक्चर में, पीछे वाले वीडियो में। हमने कहा अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज रखें, एक पॉजिटिव चार्ज रखें, तो अगर हम दूसरा पॉजिटिव चार्ज लाएं, दूसरा पॉजिटिव चार्ज इसकी फील्ड में लाएं, तो ये क्या करेगा? इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपल करेगा। इस पॉजिटिव चार्ज को वो क्या करेगा? रिपल करेगा। यानी क्या है? एक फोर्स लगाएगा, इस पॉइंट पे फोर्स लगाएगा किस डायरेक्शन में? कि वो उसको रिपल कर रहा है। और हमने कहा जो फोर्स की डायरेक्शन है, जो फोर्स की डायरेक्शन है वही किसकी डायरेक्शन है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यानी हम बोल सकते हैं कि प्लस Q के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई वो कैसी थी? रेडियली आउटवर्ड। अगर यहाँ पे ये है पॉइंट P है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो इस तरीके से। सिमिलरली चार्ज अगर हम लोग निगेटिव ले लेते, चार्ज हम लोग क्या कर लेते? निगेटिव ले लेते, तो क्या करते? निगेटिव ले लेते तो निगेटिव ले लेते तो अब क्या होता? इसके पास हम चार्ज लाते यहाँ पे, निगेटिव ले लेते, तो अब हम यहाँ पे क्या करते? टेस्ट चार्ज जो था आपका प्लस Q चार्ज था, टेस्ट चार्ज स्मॉल टेस्ट चार्ज लेते ना Q नॉट का, वो हम क्या नाम है इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, यहाँ पे Q नॉट मान लिख लेते हैं। टेस्ट चार्ज था स्मॉल टेस्ट चार्ज Q नॉट, ये इसको हम इसके माइनस Q के पास लाए तो क्या करेगा? ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो यानी ये फोर्स की डायरेक्शन है और यही फील्ड की भी डायरेक्शन हो जाएगी। तो इतनी बात अभी तक हम लोग पीछे वाले लेक्चर में कर चुके थे। हम देख चुके थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते कैसे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरीके से बनाई जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं कि कोई भी चार्ज रखा है उसके पास में एक स्मॉल Q नॉट का पॉजिटिव चार्ज लाते हैं। आपको याद है कि नहीं याद है कि पॉजिटिव ही चार्ज क्यों लाते हैं? थोड़ा ठीक करते हैं। कोई किसी चार्ज के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है तो हम क्या करते हैं? पास में एक उसके एक स्मॉल Q नॉट का टेस्ट चार्ज लाते हैं। स्मॉल इस वजह से लाते हैं कि उसकी खुद की कोई फील्ड ना हो। ये सब हम लोगों ने क्या यहाँ पे इतनी बात कर ली थी, इतनी बात कर ली थी। तो ये बात हम लोग ये समझ में आ गई थी, बात ये हमने बात समझ में आ गई थी। जैसा हम लोग बात कर चुके थे, इस प्लस Q के सराउंडिंग में एक फील्ड है और इसी फील्ड के अंदर वो अट्रैक्शन या रिपल्सन दोनों बात कर रहा है। तो ये भी बात करी थी, इस फार्मूले से हम लोगों ने देखा था कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो अब क्या है? यहाँ पे कुछ ज़्यादा होगी, यहाँ पे कुछ कम होगी, यहाँ पे धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है बेसिकली क्या कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो रीजन है उसमें एक इमेजिनरी लाइन हम लोग बनाएंगे, वो बताएगी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर मैग्नीट्यूड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किस तरीके से रिप्रेजेंट करी जा सकती है, किसके जरिए? लाइन के जरिए।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मतलब क्या है, ये जो फील्ड है किस तरीके से घट रही है, किस तरीके से बढ़ रही है और क्या डायरेक्शन है, उसको हम लाइंस के जरिए पिक्टोरियल फॉर्म में पिक्चर के जरिए किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यही आज हम लोगों को सीखना है, यही आपकी आज की क्लास है। बात करने जा रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो कंसेप्ट लाया, वो कंसेप्ट कौन लाया था आपका, माइकल फैराडे। नाम तो सुना ही होगा, ठीक है ना, माइकल फैराडे ने बताया, अभी जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर प्लस क्यू चार्ज है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर आपका क्या है प्लस क्यू चार्ज है, अभी डिस्कस किया था कि अगर क्या नाम है प्लस क्यू चार्ज है तो जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल है किसके, 1/r²। किसके प्रोपोर्शनल है, 1/r², या बोले इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r² के। यानी क्या कंक्लूजन निकला था कि जैसे जैसे डिस्टेंस आपकी बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या जाएगी, घटती जाएगी। तो उन्होंने कहा, ये माइकल फैराडे ने ये कंसेप्ट दिया, उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड को बताने का एक जरिया बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका सुझाया, ठीक है। एक्चुअली में क्या है, ये हम बात करने जा रहे हैं जो बिल्कुल इनिशियल स्टार्ट हुआ था, जो हालांकि अब चलन में नहीं है, वो हट गया मार्केट से, ठीक है, नया पहले देखेंगे माइकल फैराडे ने क्या सजेस्ट किया। उन्होंने बताया कि ये प्लस क्यू चार्ज है, फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। चार्ज के पास में फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी, और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे फील्ड कम होती जाएगी। तो माइकल फैराडे ने फील्ड लाइन या फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया पिक्टोरियल फॉर्म। पिक्टोरियल फॉर्म का मतलब क्या हो गया, पिक्चर के जरिए किस तरीके से। तो उन्होंने बड़ी आसान सी बात बताई, बहुत सिंपल सी बात थी। उन्होंने कहा देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइन कैसी होनी चाहिए, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, वेक्टर के जरिए रिप्रेजेंट किया। समझना मेरी बात को, बना लेते हैं फिर बात करते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि हम पिक्चर के फॉर्म में फील्ड को हम दिखा सकते हैं किस तरीके से। उन्होंने क्या बताया कि यार ये पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइन क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड। तो एरो के जरिए हमने दिखा दिया आउटवर्ड है, माइनस चार्ज होता है तो एरो किधर की ओर होता है, निगेटिव की ओर, ठीक है। अब समझना बात को, यहां पे एरो बता रहा है डायरेक्शन, एरो क्या बता रहा है, फील्ड की डायरेक्शन। हम देख रहे हैं कि पहले यहाँ पे एरो बड़ा है और धीरे धीरे एरो का मैग्नीट्यूड कैसा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। पहले यहाँ पे उन्होंने बड़ा एरो बनाया, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा छोटा। यानी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे ही क्या नाम है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। तो उन्होंने जो माइकल फैराडे ने यहाँ से जो पिक्टोरियल फॉर्म या पिक्चर के फॉर्म में निकाला, उन्होंने दो चीजें बताई। उन्होंने क्या बताया, पहला पॉइंट उन्होंने बताया कि जो डायरेक्शन ऑफ एरो है, डायरेक्शन ऑफ एरो, जो एरो की डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन बता रहा है, फील्ड की डायरेक्शन। जो एरो की डायरेक्शन बता रहा है वो किसकी डायरेक्शन है, फील्ड की डायरेक्शन। एरो, डायरेक्शन ऑफ एरो शोस डायरेक्शन ऑफ फील्ड। बहुत बढ़िया बात, बिल्कुल सिंपल सी बात। फिर दूसरी बात, सेकंड बात आई लेंथ ऑफ एरो। लेंथ ऑफ एरो का मतलब देखिए, पहले बड़ा है एरो, फिर छोटा है, फिर छोटा, फिर धीरे धीरे, पूरा जीरो नहीं हो जा रहा है, इनफाइनाइट पे जाके जीरो होगा, ठीक है। तो जो लेंथ ऑफ एरो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दूसरा पॉइंट भी लिख लीजिए, लेंथ ऑफ एरो
लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत बढ़िया बात। यानी क्या है, जो एरो है वो क्या बता रहा है कि डायरेक्शन, और जो उसकी लेंथ है एरो की वो क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड। वो क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड। जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, देखिए मैग्नीट्यूड क्या होता है, कम होता जा रहा है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है। प्लस है तो आउटवर्ड है, और माइनस होता तो इनवर्ड बना देते हैं। ये काफी दिन तक चला, लेकिन बाद में इसको रिजेक्ट कर दिया गया। ये बाद में ये जो पिक्चोरियल फॉर्म है बहुत नो लॉन्गर एग्जिस्ट, बहुत ज्यादा दिन तक एग्जिस्ट नहीं कर पाया। तो अब क्या किया जाए, अब क्या किया गया कि अब फील्ड लाइन को बताने का या इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने का दूसरा नया तरीका बनाया गया। किस तरीके से, देखिए समझाते हैं बात को। दूसरी स्लाइड पे आते हैं, नोट कर लीजिए, हो सकता है कभी पूछ ले आपसे। उन्होंने क्या कहा, अभी जैसे बात करी, मेरी बात समझना, प्लस क्यू चार्ज है, तो अभी हमने क्या कहा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड। क्यों हो गया, ये बात करते हैं, फिर से बात कर लेते हैं। जो निगेटिव चार्ज है, जो निगेटिव चार्ज है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी आपकी, रेडियली इनवर्ड। जो निगेटिव चार्ज है उसके लिए फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी आपकी, रेडियली इनवर्ड। और ज्यादा बना दी, ठीक बात, आगे बढ़ा दे इसको। बहुत बढ़िया। क्या हुआ, रेडियली क्या होगी, आउटवर्ड, और निगेटिव के लिए क्या होगी, रेडियली इनवर्ड। तो उन्होंने कहा ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दो। उन्होंने कहा कि जो फैराडे वाला था, फैराडे वाले ने बताया था कि यार ऐसा काम करते हैं हम लोग कि जो एरो है, एरो से फील्ड की डायरेक्शन पता चल गई, और जो एरो का मैग्नीट्यूड है, जो एरो का मैग्नीट्यूड है वो फील्ड का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। धीरे धीरे फील्ड क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो एरो भी हम छोटे छोटे बनाते चले जा रहे हैं। उन्होंने कहा ये बना दिया हमने, ये पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये निगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो बच्चों ने कहा सर डायरेक्शन तो समझ में आ गई कि भाई इसके लिए आउटवर्ड है तो एरो से आपने बना दी, ये इसके लिए इनवर्ड है तो इसके लिए हमने एरो बना दी, इनवर्ड है। लेकिन सर मैग्नीट्यूड कहाँ समझ में आ रहा है, उन्होंने कहा मैग्नीट्यूड कहाँ समझ में आ रहा है। तो उन्होंने कहा देखो इसी में सब छुपा हुआ है। ये जो पूरा जो कंप्लीट पिक्चर बनाया गया है, चाहे पॉजिटिव के लिए बना दिया जाए चाहे निगेटिव के लिए बना दिया जाए, ये पूरे पिक्चर में डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। देखो डायरेक्शन का तो कॉन्सेप्ट बड़ी आसानी समझ में आ गया, दिखाई दे रहा है एरो से। मैग्नीट्यूड देखो, ध्यान से देखो, यहां पे जब हम पास में हैं इस गोले के अंदर, इस सर्कल के अंदर बात करें तो देखो फील्ड लाइन क्या है, पास पास है, कम कम एंगल पे है। फील्ड लाइन क्या है, पास पास है। तो यहां पे क्या है, पास पास है। जब पॉजिटिव चार्ज के पास पास देखेंगे तो जो फील्ड लाइन की डेंसिटी है वो काफी ज्यादा है। जैसे हम लोग आगे बढ़े देखो फील्ड लाइन आपस में क्या हो गई, दूर दूर हो गई। पास में है चार्ज के तो फील्ड लाइन क्या है, देखो बिल्कुल पास पास है, कितनी कम कम दूरी पे है। जैसे ही हम लोग आगे बढ़े फील्ड लाइन क्या हो गई आपकी, कुछ डिस्टेंस पे हो गई, ज्यादा डिस्टेंस पे हो गई। तो यानी क्या हुआ, जब हम चार्ज से कम डिस्टेंस पे थे तो डेंसिटी ज्यादा थी, और जब क्या नाम है फील्ड लाइन की डेंसिटी ज्यादा थी, और जैसे जैसे हम आगे चले, चार्ज से आगे बढ़े, वैसे वैसे फील्ड लाइन की क्या हो गई, डेंसिटी कम हो गई। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हमने सिंपल इस तरीके से ही दिखा दिया, हमने क्या किया, सिंपल इस तरीके से ही दिखा दिया, सिंपल इस तरीके से दिखा दिया तो इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा और डायरेक्शन मिल जाएगा। तो इसमें 2 पॉइंट हुए। ये जो तरीका था, पहला पॉइंट क्या निकल के आया है, डायरेक्शन, पहला पॉइंट क्या निकल के आया, डायरेक्शन ऑफ एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला पॉइंट नोट कर लो, इस तरीके से जो एरो का डायरेक्शन है वो किसका डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, सब बात हो गई। ठीक है, अब आए फिर दूसरा पॉइंट, डेंसिटी ऑफ लाइन। डेंसिटी ऑफ लाइन, फील्ड लाइन की जो डेंसिटी है वो दिखा रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पास में डेंसिटी ज्यादा थी, जब हम पास में थे तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी कम दूरी पे मिल रही है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ज्यादा है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं क्या हो रहा है, ये दूर होती जा रही हैं लाइनें, दूर होती जा रही लाइनें, यानी मैग्नीट्यूड क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। डेंसिटी ऑफ लाइन रिप्रेजेंट, डेंसिटी ऑफ लाइन रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दो बातें यहां से निकल के आ गई। अब क्या हुआ, दो बातें हो गई, तीसरी पॉइंट दिया और इसी के साथ आप जोड़ लेना कि जो फील्ड लाइन है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड है और नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड। तो जो लाइन ऑफ फोर्स है, लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो रेडियली आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड रेडियली इनवर्ड फॉर नेगेटिव चार्ज। तो भैया हमने अभी तक ये बात कर ली कि जो हम लोग बना रहे थे ऐसे बना दिया, आउटवर्ड डायरेक्शन दिखा दी। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के लिए पास है तो डेंसिटी लाइंस की ज़्यादा है तो वहाँ पे मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। आगे बढ़ते गए, दूर होती गई फील्ड लाइन, यानी डेंसिटी क्या होती गई, कम होती गई। डेंसिटी कम होती गई यानी मैग्नीट्यूड क्या होने लगा, घटने लगा। और डायरेक्शन आप समझ गए, इनवर्ड है या आउटवर्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का भी हमने पिक्चोरियल फॉर्म या बोले पिक्चर के फॉर्म में, डायग्राम के फॉर्म में समझ गए। और हम जान गए कि यार अगर हम इस तरीके से बना देते हैं तो पॉजिटिव से समझ, एरो से समझ में आ जा रहा है कि ठीक है ये क्या है, रेडियली आउटवर्ड है। और जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं हम, आगे की ओर डिस्टेंस बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे डेंसिटी क्या होती जा रही है, जो फील्ड लाइन के बीच की दूरियां हैं वो बढ़ती जा रही है, यानी डेंसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी कम होता जा रहा है। अब क्वेश्चन था सर समझ गए फील्ड लाइन, बिल्कुल बढ़िया है सर। अभी डेफिनेशन तो आपने बताई नहीं सर, डेफिनेशन तो बताओ जो हमें बोर्ड के एग्जाम में लिखना है। ये कहानी तो ठीक है, बहुत बढ़िया है, इसको लिख देंगे तो एडिशनल मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट तो अपने लिए क्या है कि कुछ भी करो पहले डेफिनेशन जरूरी है। तो चलो डेफिनेशन की ओर मूव करते हैं। डेफिनेशन मूव करने के लिए हम मूव करने से पहले फिर से एक जो बात बताई थी उसको करते हैं, फिर डेफिनेशन बात करते हैं। हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की हम लोग डायरेक्शन निकालते कैसे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की हम लोग डायरेक्शन निकालते कैसे हैं। हमने कहा अच्छा, हमने कहा कि यार क्या करें, ऐसा करें, एक मिनट, एक ये पॉजिटिव चार्ज है, एक ये पॉजिटिव चार्ज है। अब हमने क्या कहा, एक ये पॉजिटिव चार्ज है। अब ये है, अगर हम इसके पास में एक टेस्ट चार्ज, स्मॉल टेस्ट चार्ज, जैसा कि बात कर चुके थे, स्मॉल टेस्ट चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। स्मॉल इस वजह से होना चाहिए, क्यों, क्योंकि उसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो। हम क्या करें, स्मॉल टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इसके पास लाएं तो ये क्या करेगा, इसको रिपल करेगा, इसको किधर की ओर करेगा, फोर्स किधर की ओर लगाएगा। कहीं पे भी हम स्मॉल टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इसके सराउंडिंग में कहीं पे भी लाएं तो ये क्या करेगा, इसकी टेंडेंसी कैसी होगी, इसको रिपल करने की होगी, यानी क्या करेगा, इसको बाहर भेजने की होगी। चलो नेगेटिव चार्ज है, इसके पास स्मॉल टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लाएं तो क्या करेगा, इसकी टेंडेंसी कैसी होगी कि ये क्या करने की कोशिश करेगा, इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। इसको क्या करने की कोशिश करेगा, अट्रैक्ट, यानी फोर्स इधर की ओर लगाने की बात होगी। थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं,
यहाँ पे रख दिया पॉजिटिव, कहीं भी रख दो तो उसकी इच्छा किधर की होगी कि वो अट्रैक्ट करे इसकी ओर। नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन सॉरी जो क्यू नॉट है वो आपका अट्रैक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि यार ये तो समझ में आएगा सर, ये बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। यानी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करें तो इसका मतलब एक इमेजिनरी सरफेस है, कुछ भी रियल नहीं है, बिल्कुल हाइपोथेटिकल है, एक सोच पे ऊपर निर्भर कर रहा है, पूरी तरीके से किस तरीके का, हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सरफेस है, इमेजिनरी लाइंस हैं। तो वो क्या कर रहा है कि क्या बता रहा है कि वो लाइन ऑफ फोर्स वो बता रही है कि इसके पास में अगर एक छोटा सा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, आइसोलेटेड छोटा सा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाएं तो वो क्या करे, उसको क्या करे, रिपल करे या क्या करे, उसको अट्रैक्ट करे। रिपल करेगा तो पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तो इधर की ओर वो भेजेगा, अट्रैक्ट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इधर की ओर अट्रैक्ट करेगा। यानी वो टेस्ट चार्ज किधर की ओर मूव करेगा, इस डायरेक्शन में, और इधर लाएंगे तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज किधर की ओर मूव करने की कोशिश करेगा, आउटवर्ड। यानी क्या कंक्लूजन निकला, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी सरफेस है, एक इमेजिनरी सरफेस है जिसमें अगर हम कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाएं, कोई आइसोलेटेड पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाएं और वो जिस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करे वही डायरेक्शन किसकी हो जाए, फील्ड की, तो वो हो गई आपकी, वो जो रिप्रेजेंट करेगा, वो डायरेक्शन जो रिप्रेजेंट करेगी वो हो जाएंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो फिर से बात सुनना, पॉइंट सुनना, एक लाइन में डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज दैट इमेजिनरी स्मूथ कर्व ड्रॉन ऑफ बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इमेजिनरी स्मूथ कर्व ड्रॉन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड along which a free isolated charge, along which a free isolated charge, isolated positive charge can move, जिसके along positive charge move कर सके, रिपल करे तो इधर की ओर चला जाए, अट्रैक्ट करे तो इधर की ओर चला जाए। तो चलो अच्छा, इसकी हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं, याद कर लेना, एग्जाम के लिए नोट्स बनाते चलिए। बात सुनिए, इलेक्ट्रिक line of force, electric line of force is that imaginary surface या imaginary curve, या imaginary curve ही लिखते हैं, not surface, imaginary smooth, imaginary smooth curve drawn by electric field, drawn by electric field along which a isolated, along which a isolated positive charge can move, along which a positive charge can move। फिर से देखो, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज दैट ए इमेजिनरी स्मूथ कर्व ड्रॉन बाय ए इलेक्ट्रिक फील्ड along which a isolated positive charge can move। ये हो गई जो हमने कंक्लूजन बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताया और उससे डेफिनेशन आ गई। क्या होता है ये आपको बहुत अच्छे से चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम मूव करने जा रहे हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे आपका CUT का हो, चाहे JEE हो, चाहे नीट हो, चाहे बोर्ड हो, सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, उनकी प्रॉपर्टी। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। हम लोग अब बात करने जा रहे हैं किसकी, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो हेडिंग डाल लेते हैं अच्छे से, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। चलो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्ट करते हैं।
पहला पॉइंट जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, इसको आप प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं। क्या डिस्कस किया है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किस तरीके से होती है? पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज के लिए किस तरीके से होती है? रेडियली इनवर्ड। तो चलो देखें यहां पे पहला पॉइंट लिख लें। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर पॉजिटिव चार्ज, या थोड़ा सा सही कर लेते हैं फिर से एक बार, कोई बात। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर पॉजिटिव चार्ज आर रेडियली आउटवर्ड एंड फॉर नेगेटिव चार्ज रेडियली इनवर्ड। बच्चों ये बात समझ में आ गई ना? कैसे? बात बार बार कर चुके हम लोग कि क्या करना है, किस तरीके से लाइन देखनी है। पॉजिटिव चार्ज लाओ तो क्या करे, उसको वो रिपल करेगा। टेस्ट चार्ज लाए तो उसको रिपल करेगा, तो बाहर की ओर जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में वो आपका टेस्ट चार्ज मूव करे वही डायरेक्शन फील्ड लाइन की। नेगेटिव होता तो उसके लिए जो टेस्ट चार्ज होता उसको अट्रैक्ट करता, अपने पास बुलाता, तो उसके लिए रेडियली इनवर्ड। चलो ठीक है, बात समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट बोल सकते हैं, क्या है सेकंड पॉइंट? हमने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया और एक क्या कर दिया हमने, नेगेटिव चार्ज रख दिया। ठीक है, अभी हमने क्या कहा, पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या हो गई, रेडियली किसी तरीके की हो गई आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज के लिए किस तरीके से आ गई आपकी, सपोज रेडियली इनवर्ड। अब होगा क्या बच्चों, देखना, पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड, नेगेटिव के लिए, ये तो हमने इधर बना दिया। अब बीच में देखो क्या होगा, यहां से लाइन निकली और कहां पे गई, नेगेटिव चार्ज की। इसके लिए आउटवर्ड हो गया प्लस के लिए, और माइनस के लिए क्या हो गया, इनवर्ड हो गया, रेडियली इनवर्ड हो गया। तो बात समझ में आ रही होगी आपको बहुत अच्छी आसानी से। इसके लिए आउटवर्ड, अब देखो इसको देख रहे हैं तो किस तरीके से दिख रहा है आउटवर्ड, और इसके लिए ये वाली लाइन कैसे दिख रही है, रेडियली इनवर्ड। तो हम बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगी और नेगेटिव चार्ज पे क्या होंगी, टर्मिनेट होंगी। हिंदी में समझते हैं, पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज पे खत्म होंगी। क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी, ओरिजिनेट होंगी, और टर्मिनेट कहां पे होंगी, नेगेटिव चार्ज पे। तो ठीक है, लिख लेते हैं दूसरी प्रॉपर्टी, ये तो समझाने के लिए है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स originate from positive charge and terminate at negative charge, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मूव करते हैं आगे। 2 पॉइंट हो गए, ठीक है। तीसरा पॉइंट नोट कर लिया। तीसरा पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। कान खोल के सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। क्लोज लूप का मतलब है कि जिस पॉइंट से चलो घूम के फिर से कहां पे आ जाओ, उसी पॉइंट पे। ठीक है, मेरी बात समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। कुछ बच्चों ने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी होगी तो ये चीज जानते होंगे। मैग्नेटिक फील्ड के केस में क्या होता था कि ध्यान से देखना, हमने कहा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, काफी चीजें आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन जो बच्चे जानते हैं थोड़ा सा देख लें कि क्या होती थी। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती थी वो मैग्नेट के नॉर्थ से साउथ जाती थी, आउटसाइड ऑफ मैग्नेट,
सही से बना लेना आप लोग, थोड़ा सा गंदा हो गया कोई बात नहीं। ठीक, इनसाइड क्या थी, साउथ से नॉर्थ, यानी जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स थी, जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स थी वो क्लोज लूप बनाती थी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन ऑफ फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हैं, वो क्लोज लूप नहीं फॉर्म करेंगी, वो क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेंगे। मतलब अगर इस तरीके से बना दिया आपने तो वो आपका क्या है, रॉन्ग है। तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया, थर्ड पॉइंट क्या हो गया आपका, ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रिक, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बोले या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोले, बात एक ही है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट फॉर्म क्लोज, ऐसा बच्चों ये क्लोज लूप, नोट कर लो। आगे बढ़े, चौथे पॉइंट की ओर बढ़े, आगे चौथे पॉइंट की ओर बढ़े। जो पॉइंट समझा रहे समझना, मेरी बात कोशिश करना समझने की आप। जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हैं वो क्या है यार, अपने ऊपर डिपेंड है, अपने अपने हिसाब से माने जा सकते हैं। रेफरेंस टू रेफरेंस वो चीजें क्या होगी, चेंज होगी। पहले अपनी बात को समझाते हैं फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब जो चौथा पॉइंट है, जो आपका फोर्थ पॉइंट है, पहले इस लिख लो फिर समझाते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई जाएंगी वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। पहले लिख लो फिर समझाते हैं, समझना बात को। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। समझाते बात को। आप कुछ भी बना सकते हो कि कितनी है, ये मैटर नहीं करेगा। मेरी बात ध्यान सुनना, मेरी बात को। क्या हम बताना चाह रहे हैं, क्या इस पॉइंट में वैल्यू है, कई चीजें इसमें एग्जाम में भी आ जाती हैं। ध्यान सुनना बात को बेटा। एक हमने कहा ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, और उस प्लस क्यू चार्ज में ये किसी ने बना दी। आपसे कहा कि ये देखो हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दी। जरा काउंट करो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, 1 2 3 एंड 4, टोटल 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। किसी ने कहा, एक सज्जन उनका बनाओ भाई, तो उन्होंने कहा 4 बना दी हमने, ठीक है 4 बना लो, 2 बना लो, कोई दिक्कत नहीं। रेफरेंस टू रेफरेंस चीजें चेंज होगी। ध्यान सुनना बात को। प्लस क्यू के लिए अगर हमने चार्ज बनाई, अब दूसरा आदमी कहे कि यार ये हम प्लस क्यू की जगह हम प्लस क्यू की बात कर रहे हैं, हमने का चार्ज प्लस क्यू से क्या बना दिया, प्लस 2q। यानी पहले 4 बनाई थी, चार्ज q से 2q हो गया, डबल हो गई, तो क्या बोला, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यानी जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है उस पर प्रोपोर्शनल है। मैग्नीट्यूड 1 से 2 हो गया तो लाइन 4 से कितनी हो जाएंगी, 8। तो यहां पे कितना होगा कि टोटल कितनी लाइन बनानी पड़ेंगी आपको, 8। 4 ये काउंट कर लेना, 8 हो गई। तो बात समझ में आ गई होगी। जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनानी हो रेफरेंस पे, अगर एक की आपने 4 बना दी हैं तो दूसरे में कितनी हो जाएंगी, 8। चलो एक छोटा सवाल करते हैं, ये शायद जेई के एग्जाम में भी और इस तरीके का क्वेश्चन एक एससी वर्मा में दिया हुआ है। ध्यान सुनना, बहुत आसान सा है, सब बच्चे जवाब बताएंगे। हमने कहा 2 चार्ज रखे हैं, गंदा हो गया, अच्छा सा बनाते हैं। एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है क्या, Q2। दूसरा चार्ज है क्या, Q2। अभी कुछ मालूम नहीं अपने को, जो काम किया उसी से हम लोग बात कर रहे हैं। चलो ठीक है, सही से बनाना, थोड़ा सिमेट्री।
अपने को चार्ज पता नहीं Q1 क्या है, Q2 क्या है, कुछ नहीं अपने को मालूम है। एक ये डायग्राम बना दिया गया, एरो बना दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दी गई। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको बताना है रेशियो ऑफ Q1 अपॉन Q2, रेशियो ऑफ Q1 अपॉन Q2। Q1 और Q2 का क्या रेशियो है, चार्ज Q1 और Q2 का क्या रेशियो है ये बताना है। चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो आपके ऑप्शंस आर, 4 ऑप्शंस कौन से, 2 -1/2, C +1/2 एंड D -2। जल्दी से करो, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी से निकालो, जल्दी से निकालो, आंसर बताओ फटाक से, क्या आना चाहिए। मैं पानी पी लेता हूं। चलो ठीक है, आ गया, बड़ा आसान सा। देखो ध्यान से, पहले एक बात ध्यान सुनो बात को, क्या ये आपको साफ साफ समझ में आ रहा है। Q1 से फील्ड लाइन क्या है, आउटवर्ड है, और Q2 पे फील्ड लाइन कैसी है, इनवर्ड है। यानी ये बात समझ में आ गई कि Q1 किस तरीके का चार्ज है, आपका पॉजिटिव चार्ज। सर ये बात बिल्कुल समझ में आ गई, क्योंकि Q1 से फील्ड लाइन बाहर की ओर निकल रही है, पॉजिटिव चार्ज, और Q2 किस तरीके का है आपका बेटा, नेगेटिव चार्ज। Q2 किस तरीके का है आपका, नेगेटिव चार्ज। ये भी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई सर, बिल्कुल कंफर्म, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से, हमने कहा दोनों एक ही रेफरेंस में, एक ही जगह है, एक ही आदमी ने बनाया है, तो बिल्कुल ठीक बात है। ध्यान से देखो, Q1 से आउटवर्ड होने वाली कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 4 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इससे कितनी है, 1 2 3 4, काउंट कर लिए सही से, वेरी गुड। यानी क्या है, ध्यान से देखो, यहां से क्या है, 8 लाइन निकल रही है, वेरी गुड, Q1 से, और Q2 से कितनी निकल रही है, मैग्नीट्यूड खाली बात करें, Q1 से 8 है और Q2 से निकल रही है चार्ज, तो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, यहां से 4 निकल रही है, तो हमने मान लिया ये किसके बराबर होगा, 4K कोई कांस्टेंट है, और ये 8K, K और K आपस में क्या होगा, कैंसिल, ये वैल्यू कितनी आ गई, 2। ये मैग्नीट्यूड का रेशियो है, आंसर 2 सही नहीं होगा, क्योंकि एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज निगेटिव है, तो जब पॉजिटिव निगेटिव रखेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, -2। बच्चों बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं। हमने 2 प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके क्वेश्चन बनाया। ये क्वेश्चन ये बोल रहा था, फील्ड लाइन है, 2 प्रॉपर्टी क्या, पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज से रेडियली इनवर्ड। तो हमने देख के बता दिया, सर ये नेगेटिव है, चाहे कोई कुछ कह दे, सर ये चार्ज किस तरीके, फील्ड लाइन का साइन नहीं है, ये चार्ज पॉजिटिव है, तो यानी रेशियो तो नेगेटिव आना है, तो यानी 2 ऑप्शन अपने आप कैंसिल हो गए, ए और सी। ठीक, अब हमने क्या कहा, इससे 4 फील्ड लाइन निकल रही है, इससे कितनी निकल रही है, 8, यानी इसके कंपैरिजन में यहाँ पे चार्ज कितना होगा, दुगना। तो हमने क्या मान लिया, 8 निकल रहे, तो 8 × K और 4 × K, कैंसिल कर दिया, कितना हो गया, 2, आंसर आ गया। चलो कोई बात, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रॉपर्टी को बढ़ते हैं। कितनी प्रॉपर्टी हो गई थी, शायद 4 हो गई थी, 5वीं प्रॉपर्टी बात करते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या लाइन ऑफ फोर्स, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड या लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसको वही लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, सिमेट्रिकल अबाउट एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी लाइन ऑफ फोर्स बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी, वो क्या होंगी, वो एक्सेस के अबाउट कैसी होंगी, सिमेट्रिकल होंगी, एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिकल होंगी। सर समझ में नहीं आई बात, समझाते बात को। हमने क्या करा, एक ये चार्ज बनाया Q1, सपोज ये चार्ज बना दिया Q2, ठीक है, ये हो गई 2 चार्ज की लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है, ये लाइन हो गई लाइन ज्वाइनिंग ऑफ 2 चार्ज। हमने ये इस तरीके से बना दी एक,
ठीक है, हमने ये बना दिया इस तरीके से, Q1 और ये Q2 और ये बना दिया हमने, कुछ भी प्लस माइनस छोड़ दो। क्या होगा अगर दो चार्ज के बीच जो लाइन ऑफ फोर्स बन रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन रही है, वो सिमेट्रिकल होनी चाहिए। यानी जैसे ही ये बनी है तो इसका मतलब इनकम्प्लीट डायग्राम है, ये पूरा कंप्लीट डायग्राम नहीं है। तो आपको इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करना है, कलर चेंज कर देते हैं, दूसरे कलर से बना दे। सेम बिल्कुल वैसी ही सिमेट्रिकल लाइन आपको कहां से बना देनी है, नीचे से बना देनी। अब डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब डायग्राम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसी पे एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, ये इसी डायग्राम से ही ले लें हम लोग, इसी डायग्राम से इस क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं। अगर ये डायग्राम आपसे बना है, ये बना हुआ है डायग्राम, ठीक है, पहले डायग्राम ये जो एलो वाला था ये हटा देते हैं, फिर से हम लोग बात करते हैं। जो एलो नहीं बनाई थी वो हम बात करते हैं, फिर से हम लोग बात करेंगे। ये हटा दिया। ये Q1 Q2 है, ठीक है। हमने कहा जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, वो कैसी होनी चाहिए, सिमेट्रिकल। जो लाइन ऑफ फोर्स है वो कैसी होनी चाहिए, सिमेट्रिकल होनी चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, जैसा ऊपर है वैसा बना दिया। क्वेश्चन यही दे दिया उन्होंने, Q1 और Q2। अब उसने कहा कि आपको बताना है, क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन बताना है, ये डायग्राम बना है तो क्या है, Q1 और Q2 में क्या होना चाहिए, मॉड ऑफ Q1 ग्रेटर देन मॉड ऑफ Q2, ऑप्शन बी मॉड ऑफ Q1 लेस देन मॉड ऑफ Q2, ऑप्शन सी मॉड ऑफ Q1 इक्वल टू मॉड ऑफ Q2, ऑप्शन डी कौन सा हो गया, नन। ऑप्शन डी क्या हो गया, नन। तो बताना है, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो ये डायग्राम बना है तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि इस डायग्राम को कंप्लीट कर लेना है, जैसा ही बनाया था। सिमेट्री होना चाहिए, तो जैसा ऊपर वैसा ही हमने बना दिया नीचे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। इतनी बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड कौन बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या बता रहा है, उसकी डेंसिटी से पता चल रहा है। फिर से अपनी बात को थोड़ा सही करते हैं। हमने क्या बोला कि चार्ज है, तो ये तो बात समझ में आ गई कि ये आपका पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। चूंकि यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव कोई बात ही नहीं होनी, क्योंकि सारे ऑप्शन में किस तरीके से दे रखा है, मॉड दे रखा है। बहुत बढ़िया बात। अभी हमने एक बात करी कि यार जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, जहाँ ज़्यादा पास में है वहाँ फील्ड ज़्यादा है, और जहाँ ज़्यादा दूर है वहाँ फील्ड क्या है, कम है। तो इतनी बात समझ में आ रही। ध्यान से देखो, थोड़ा सा इस एंगल को देखो, ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है, और जबकि ये वाला एंगल कैसा लग रहा है आपका, ये वाला एंगल क्या है, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। डायग्राम में देखो, ये जो एंगल है बड़ा लग रहा है और ये एंगल क्या लग रहा है, छोटा। यानी यहाँ पे क्या नाम है, इस जगह इतने रीजन, कम रीजन में दो लाइन है और यहाँ पे ज्यादा रीजन में दो लाइन है। यानी यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है और यहाँ पे डेंसिटी क्या है, कम है। तो अभी हमने क्या बताया, जो मैग्नीट्यूड है वो क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, वही रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, चार्ज क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और यहाँ पे डेंसिटी कम है तो यहाँ पे चार्ज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो Q2 ज्यादा होना है मैग्नीट्यूड, क्योंकि प्लस माइनस से कंफ्यूज हो सकते हो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 मस्ट बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q1। तो आई थिंक ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो अपने पास कितने पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट हो गए। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड या लाइन ऑफ फोर्स सिमेट्रिकल अबाउट एक्सिस, एक्सिस या इसको थोड़ा सा हम और अच्छे लैंग्वेज में लिख सकते हैं, सिमेट्रिकल अबाउट एक्सिस, या एक्सिस की जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमेट्रिकल अबाउट एक्सिस की जगह हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हम लोग ज्यादा उससे पढ़ते हैं, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्ज। जैसे बात करी ना हम लोगों ने कि जो लाइन ज्वाइनिंग है उसके अबाउट क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात। चलो अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा बता रहे हैं, आपको बात समझ में आएगी। अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। 5 हो गए, नंबर 6 पे आते हैं। ध्यान सुनना, फिर समझाते हैं, लिख देते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। फील्ड लाइन में बात सुनिए, जो आपकी 6 प्रॉपर्टी वो क्या बोल रही है, 6 प्रॉपर्टी आपकी क्या बोल रही है, पैरेलल
स्ट्रेट एंड इक्विस्पेस्ड, पैरेलल, स्ट्रेट एंड इक्विस्टेट फील्ड लाइन्स रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सॉरी, फील्ड लाइन रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पैरेलल, स्ट्रेट एंड इक्विस्पेस्ड। मतलब अगर फील्ड लाइन इस तरीके की हैं, वो पैरेलल हैं और स्ट्रेट है और आपस में जो डिस्टेंस है, स्पेस है, वो इक्विस्पेस है, बराबर है, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रही होंगी? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। इसको जरा हम समझने के लिए क्या करते हैं, बनाते हैं इस तरीके का डायग्राम। हमने कुछ फील्ड लाइन इस तरीके से बना दी, ध्यान से देखिए, इस बात को समझाने के लिए हम लोग डायग्राम बनाते हैं। अब ध्यान से देखिए, पहली बात, क्या ये पैरेलल है? यस सर, पैरेलल है। स्ट्रेट है? बिल्कुल स्ट्रेट है। और इक्विस्पेस है? हाँ, इक्विस्पेस है। ठीक है, थोड़ा बनने में हो सकता है, लेकिन है किस तरीके से ये? इक्विस्पेस। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब पूरी जहां पे ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनी है, उतने के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? समान है। हम यहाँ पे 3 पॉइंट कहीं ले लें, सपोज ए ये ले लिया, बी ये ले लिया और सी ये ले लिया, ए बी सी ये ले लिया, तो हम बात कर सकते हैं, चाहे ये लें, चाहे ई बी लें, चाहे ई सी लें, यानी तीनों पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? आपस में बराबर होगी। करना क्या है? पैरेलल, स्ट्रेट एंड इक्विस्पेस्ड। अगर आपकी क्या नाम है, फील्ड लाइन पैरेलल है और स्ट्रेट है और सब में जो स्पेस है वो बराबर है, तो किस तरीके की रिप्रेजेंट करेंगी? वो आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चीज को इस तरीके से समझ सकते हैं, ये आपका हो गया क्या? ये रिप्रेजेंट हो रहा है आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत बढ़िया। अगर इस तरीके से फील्ड लाइन बनी है तो रिप्रेजेंट कर रही है किसकी? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब हमने कहा ये कुछ इस तरीके से बना दे। देखो बच्चों ध्यान से, हमने क्या कहा? इस तरीके से कुछ बना देते हैं। तो ये पैरेलल तो हैं, स्ट्रेट भी है, लेकिन इक्विस्पेस नहीं है। इनके बीच क्या है? डिस्टेंस अलग अलग है। तो ये क्या है आपकी? कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की किस तरीके से आनी है? अलग अलग आनी है। मेरी बात ध्यान सुनना बात को। हमने यहाँ पे 3 पॉइंट ले लिए, लेट ए और बी और कहीं पे सी ले लिया। चलो, हमने अभी बात करी थी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो फील्ड लाइन की किससे पता चलता है? डेंसिटी से। डेंसिटी का मतलब जहां फील्ड लाइन पास पास है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, जहां पे फील्ड लाइन दूर दूर है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? आपकी कम होगी। अब देखो ध्यान से, आपको साफ साफ समझ में आ रहा है, इस पॉइंट पे, इस जगह पे बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा है और यहाँ पे पास पास है और यहाँ पे दूर दूर है, तो हम 100% बोल सकते हैं कि जो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हर हालत में बी से क्या होगी? कम होगी। तो नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ पे कम, यहाँ पे ज्यादा, यानी अलग अलग है। तो इस केस को हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर इक्विस्पेस नहीं है, पैरेलल में नहीं है, डिस्टेंस ज्यादा है, अलग है, तो वो फिर क्या नाम है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी, ना कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक एससी वर्मा का क्वेश्चन है, आप लोग जरा ध्यान से देखिए, करिए। थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गया, कोई बात नहीं, यहाँ बना लेते हैं अलग कलर से, तो अलग से दिखाई देगा। ये इस तरीके से बना दिया, ये इस तरीके से बना दिया और कहा कि 3 पॉइंट हैं आपके पास, ई ए यहां पे लिख दिया, ई बी यहां पे लिख दिया और ई सी यहां पे लिख दिया। आपको ई ए, ई बी और ई सी में रिलेशन बताना है। तो अब ये बात तो समझ में आ गई कि ई ए और ई सी पैरेलल में है और बराबर स्पेस भी दिख रहा है। ठीक है, मान लेते थोड़ा सा, तो ई ए बराबर हो गया किसके? ई सी के।
लेकिन जब ईबी पॉइंट जो यहाँ पे लिखा है इसमें जो फील्ड लाइन है इसके बीच का जो गैपिंग है वो ज्यादा है, यानी क्या होगा, जो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखा रहे हैं वो दूर दूर है, तो वो ये इसी तो बराबर होगा, लेकिन ईबी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ए और तुम्हारी सी दोनों से क्या होगी, कम होगी। ठीक है, इतना कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। हम लोगों ने 6 प्रॉपर्टी के बारे में बात कर ली, 6 प्रॉपर्टी के बारे में बात कर ली। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 7। जल्दी से नोट कर लो बच्चों, जल्दी से एक बार। चलो, जो अगली प्रॉपर्टी है वो क्या बोल रही है कि अगर हम क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पे हम क्या करें, टेंजेंट ड्रॉ कर दें, तो वो क्या बताएगी, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ होगी वो किसकी डायरेक्शन बताएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। हमारी बात सुनना, मेरी बात को। प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7, टेंजेंट drawn on a field line, tangent drawn on a field line gives direction of electric field, यानी हम क्या करें, फील्ड लाइन पे अगर हम क्या नाम है टेंजेंट ड्रॉ कर दें, तो वो जो टेंजेंट जिस पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे वो किसकी डायरेक्शन बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की। मेरी बात को ध्यान सुनना, हमने कहा ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, अब सॉरी ये आपका क्या है, एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब 3 पॉइंट ले लेते हैं। हमने कहा एक ए पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, और एक बी पे बतानी है, और एक इस पे बतानी है सी पे। तो आपको क्या करना है, ए पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, बी पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, और सी पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो जो टेंजेंट ड्रॉ करी है वही रिप्रेजेंट कर रहा, वो बता रहा है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी ए पॉइंट पे इस डायरेक्शन में होगी, बी पॉइंट पे इस डायरेक्शन में, और सी पॉइंट पे इस डायरेक्शन पे। बड़ी आसान सी बात थी, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो उस पॉइंट पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्या बता रहा है आपको, डायरेक्शन, वो क्या बता रहा है आपको, डायरेक्शन। चलो अगली प्रॉपर्टी मूव करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8, नंबर 8 पे मूव करते हैं। क्या है कि अगली पॉइंट सुनना, अगला पॉइंट क्या है कि टेंजेंट ड्रॉ, अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी नंबर 7 पे डिस्कस किया कि किसी पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो उस पॉइंट पे वो क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्या बता रहा है आपको बच्चों, डायरेक्शन बता रहा है। बहुत बढ़िया बात। दूसरा पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है। लिख लेते हैं, फिर समझाते हैं क्या बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्या बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है सर, आप बोल रहे हो कि ठीक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट, यानी वो कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, पर सर क्यों, देखते हैं। अच्छा, हमने क्या किया, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना ली। हमने कहा मान लेते हैं इंटरसेक्ट करता है, एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दी, और हमने कहा एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दी आपने, कोई दिक्कत नहीं, और हमने इंटरसेक्ट भी करा दिया। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे। देखो ध्यान से बच्चों, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे कर रहा है इंटरसेक्ट। अब अगर हम इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक डायरेक्शन ये और एक डायरेक्शन ये बता रहा है। गड़बड़ हो गया ना, एक पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए, दो डायरेक्शन हो नहीं सकती हैं। तो अगर इंटरसेक्ट करी तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक
फील्ड की क्या हो जाएंगी, दो डायरेक्शन होंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी दो डायरेक्शन टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट पॉसिबल। तो आपकी बात ठीक है सर कि ये क्या है, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, तो ये वाला पॉइंट आपका सही नहीं होगा। ठीक है ना बच्चों, याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पूछा जाता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8 हो गई। जो प्रॉपर्टी नंबर 9 है वो जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है उससे थोड़ा सा काफी मिलता जुलता, उस समय हम लोगों ने बात करी थी। उस प्रॉपर्टी 2 या सेकंड या थर्ड में हम लोगों ने बात करी थी। फिर हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया था और दूसरा क्या था, निगेटिव चार्ज लिया था। हमने कहा था पॉजिटिव चार्ज से क्या नाम है, ओरिजिनेट हो रही है, और निगेटिव चार्ज पे फील्ड लाइन क्या हो रही है, टर्मिनेट हो रही है। यानी पॉजिटिव से चल रही है और निगेटिव पे क्या हो रही है, कंप्लीट कर रही है। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं, ध्यान से देखो। अब हमने क्या किया, प्रॉपर्टी नंबर हमने बात करी, ये प्रॉपर्टी नंबर कितनी हो गई थी, 8। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 9 की। प्रॉपर्टी नंबर किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग, 9 की। चलो प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या है, समझना बात को। प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या है, हम क्या करने जा रहे हैं, इससे कुछ इंपॉर्टेंस चीज भी निकलेगी। अब हम क्या कर रहे हैं, दो पॉजिटिव चार्ज लेने जा रहे हैं। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, दो पॉजिटिव चार्ज लेने जा रहे हैं। क्योंकि कुछ रीजन था, इस वजह से इस नंबर पे इस प्रॉपर्टी को लाना पड़ेगी, आपको समझ में आ जाएगी। हम दो पॉजिटिव चार्ज लेने जा रहे हैं, तो क्या हुआ, एक हमने पॉजिटिव चार्ज ले लिया ये Q, और एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया हमने ये Q। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन सर, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो फील्ड लाइन बनाते हैं इसकी। तो हमने क्या बताया, फील्ड लाइन के बारे में हमने अभी तक बताया क्या, कि पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड लाइन है वो रेडियली आउटवर्ड होंगी। पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड लाइन है वो रेडियली आउटवर्ड होंगी। तो हमने कहा सर कुछ इस तरीके से आना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, सर ये होना चाहिए, बहुत अच्छी बात, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, इधर से कुछ ऐसी होनी चाहिए थी सर, ठीक है। और ये कहां पे जा रही हैं, इनफाइनाइट पे। तो अब ध्यान से देखो, अगर हम क्या नाम है, इसको क्या करें, येलो कलर से बना देते हैं। इस लाइन को हम क्या करें, अगर हम यहां से क्या करें, बढ़ाते हैं, इसको हम क्या करें, यहां से इंक्रीज करना शुरू, डॉटेड लाइन बनाते जा रहे हैं, तो क्या होगी, बीच में कहीं इंटरसेक्ट करेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, इंटरसेक्ट करेगी जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान सुनना बात को, दो कंसेप्ट समझना बात को। तो होगा क्या, ये जो फील्ड लाइन जा रही है आपकी, ये जो फील्ड लाइन गई वो यहां से तो इस तरीके से गई, लेकिन यहां पे जाके वो क्या हो गई, रिपल कर गई। मेरी बात समझना बात को, अभी आप इसको क्लियर करते हैं। क्या हुआ, ये गई और इधर से ऐसे रिपल कर गई। पॉइंट सुनना बात को, क्या हुआ, रेडियली आउटवर्ड है, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा पॉइंट बताया, अगर हम इधर फील्ड लाइन बनाएं और उसको इनफाइनाइट तक टेंड कराएं तो दोनों की फील्ड लाइन आपस में क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्ट कर जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कहते सर वो तो बात मान ली, लेकिन ऐसा हुआ क्यों, एक तो डायरेक्शन वाला चीज था। दूसरा पॉइंट देखो, अभी हम लोगों ने इक्विलिब्रियम वाली प्रॉब्लम करी है। इक्विलिब्रियम वाली प्रॉब्लम में क्या थी, जब दोनों सेम चार्ज होते थे, पॉजिटिव चार्ज या दोनों नेगेटिव चार्ज हो, तो बीच में कोई एक ऐसा स्पेस आता था जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जा रही थी, आपकी जीरो हो जा रही थी। क्या हो रहा था, 1 + Q रखा, 1 + Q रखा, तो हमने देखा था इक्विलिब्रियम में कि जो बीच में सेंटर था दोनों के बीच में, जो दोनों का चार्ज का लाइन ज्वाइनिंग, इसका जो मिड था, इसका सेंटर था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जा रही थी, जीरो हो जा रही थी। यानी यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो फील्ड लाइन कहाँ से होंगी, तो यहाँ पे इस रीजन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं आनी है। ठीक है, बात इतनी समझ में आ गई। इस बात से एक क्या नाम है, एक कंक्लूजन हम लोग और निकाल सकते हैं। हो सकता है जेई या नीट में क्वेश्चन आ सकता है, सीयूटी में भी आ सकता है, बोर्ड में इस तरीके से नहीं आएगा। हालांकि हमने कहा एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है,
फील्ड लाइन बनाई, इधर वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, इधर वाले में कोई दिक्कत नहीं। जब इधर वाले में चले तो बीच में एक रीजन ऐसा आना है जहां पे क्या नाम है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी है। कितनी होनी है? जीरो होनी है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी है तो बीच में एक होगा जहां पे फील्ड लाइन नहीं होंगी और फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं। यहां से देखो, इस पॉइंट को ध्यान से देखो, जो बना लेना आप लोग, ब्लू अलग कलर से बना देते हैं, इससे बना देते हैं, ध्यान से सुनना, ग्रीन। यहां से क्या हुआ, ध्यान से देखना बेटा, ये फील्ड लाइन क्या हुआ, ऐसे जा रहे थे, ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, और जैसे देखा इसने पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज से क्या हो गई, ये डिफ्लेक्ट हो गई, इंटरसेक्ट नहीं करी, पार करके नहीं गई। यानी हम बोल सकते हैं, इस कंक्लूजन से हम बोल सकते हैं कि ये गई 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 और देखा उसने पॉजिटिव चार्ज, तो उससे क्या हो गई, रिपल हो गई, पार करके उधर नहीं गई। तो हम यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं इसी पॉइंट से कि जो फील्ड लाइन है, यहां से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, फील्ड लाइन रिपल्स बाय पॉजिटिव चार्ज। ध्यान सुनना, समझ में आ गई बात आपको? अगर आपसे इस तरीके से कहे, एक भाई ये चार्ज रखा आपका प्लस क्यू, तो देखो फील्ड लाइन किस तरीके से जाएगी, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, और जैसे देखा पॉजिटिव चार्ज, वो अपना उसने रास्ता बदल लिया, वो रिपल हो गई इससे। ये फील्ड लाइन ऐसे गई और पॉजिटिव चार्ज को देख के उसने क्या करा, रास्ता बदल लिया। तो दो पॉइंट हैं, इसी कंक्लूजन से निकला, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन रिपल करेंगी और इसका उल्टा क्या सही होना चाहिए, निगेटिव चार्ज से फील्ड लाइन क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। तो दूसरा पॉइंट भी लिख लो, सेकंड पॉइंट, फील्ड लाइन अट्रैक्ट बाय कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज, अट्रैक्ट बाय निगेटिव चार्ज। क्या हो रहा है, निगेटिव चार्ज से क्या हो रहा है, ये अट्रैक्ट करेगी। तो अच्छा बनाते हैं, मान लीजिए निगेटिव चार्ज है, तो ऐसे फील्ड लाइन जा रही है और ऐसे चली गई, ये गई और इस तरीके से चली गई। ठीक है, मेरी बात इतनी समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोगों ने टोटल कितने पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं, 9 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 10वां पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बात करते हैं हम लोग किसकी, पॉइंट नंबर 10, 10वां पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान से समझना बात को। ठीक है, कुछ बुक्स में थोड़ा सा ठीक से नहीं लिखा हुआ है, हम आपको भी समझाते हैं बात को, बहुत अच्छी चीज है। पहले लिख लेते हैं पॉइंट के एक एक शब्द को समझिए। अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड inside a conductor will be 0। क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के अंदर वो क्या होंगी, 0 होगी। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है तो कंडक्टर के अंदर कोई भी फील्ड लाइन प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है तो कंडक्टर के अंदर कोई भी फील्ड लाइन प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। अब आया सर, ठीक है बात मान ले रहे हैं, आप बोलो समझाओ तो थोड़ा सर इसको, तो देखते हैं, समझते हैं बात को, कोशिश करते हैं। अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव ना कर रहा हो। इलेक्ट्रॉन क्या है, मूव ना कर रहा हो, या बोले कोई भी करंट फ्लो ना कर रहा हो। इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा होगा तो कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। तो ध्यान से सुनना बात को, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में क्या होगा, देखना बेटा, हमने कहा ये कंडक्टर बना लें, क्या किया हमने, क्या कर रहा है, ये कंडक्टर बना लिया, कोई दिक्कत नहीं, कंडक्टर है और इस कंडक्टर में क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन सपोज अवेलेबल हैं। वो अपनी थर्मल एनर्जी की वजह से रैंडम मोशन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। रैंडम मोशन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। जो नेट वेलोसिटी आ रही इलेक्ट्रॉन की वो कितनी आ रही, 0, या बोले नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो 0।
कोई भी बैटरी नहीं लगी है, बैटरी नहीं लगी, सिंपल ऐसे कंडक्टर पड़ा हुआ है, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, कोई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आपस में कोलाइड करे, फिर इधर आए, फिर आपस में लड़े, घूम फिर के नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो नेट वेलोसिटी कंडक्टर में कितनी हो गई बच्चों? 0 हो गई। कितनी हो गई बच्चों? 0 हो गई। यानी समझना, इस चीज को ऐसे समझो, बात को ध्यान सुनना। अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर विल बी 0। इस चीज को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, मान लो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, मान लिया क्या इसके अंदर क्या हो गया बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स आएगा, फोर्स क्या होगा? उनको ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्या कराने लगेगा? मूव कराने लगेगा, और जब मूव कराने लगेगा तो फिर करंट कहां से फ्लो करेगी? मूव कराने लगेगा तो फिर वो करंट कहां से फ्लो करेगी? तो मूव करने लगा तो करंट फ्लो करने लगी ना, और करंट फ्लो करने लगी तो फिर ये जो बात आप बोल रहे हैं ना इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, वो फिर पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में होगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो फिर कोई भी करंट फ्लो अगर नहीं करेगी तो यानी क्या होगा? कोई भी फील्ड लाइन उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगी। चलो नोट कर लो, लास्ट प्रॉपर्टी 11 नंबर, बड़ी आसान सी है। 11 नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए कंडक्टर। समझा रहे हैं, इसको लिख लो 11 पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कंडक्टर, यानी कोई अगर कंडक्टर है, कोई अगर कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होगी? ऑलवेज किस तरीके से होगी? आपकी परपेंडिकुलर होगी कंडक्टर से। ये पॉइंट याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी कंडक्टर में किस तरीके से होगी? परपेंडिकुलर होगी। तो ये बच्चों अभी हम लोगों ने बात करी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। 11 पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है क्या, किस तरीके कर्व है, किस तरीके से स्पेस बनाया गया है। तो कैसा लगा लेक्चर आपको? अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर के लिए।